अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क्स मोबाइल एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान सलीम मलिक साहब, साथ ही साथ साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, आप सुनाएं, आप कैसे हैं अली? जबरदस्त। आज दो टाकरे हो रहे हैं वर्ल्ड कप में। पहला टाकरा जो कि हमने देखा 156 पे बुक कर दिया है अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की बॉलिंग पे बात करेंगे। दूसरा जो मैच आज होगा वो मैच है जी, बड़ा मैच देखा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम का टाकरा होने जा रहा है श्रीलंका के साथ, और थोड़ा सा एज यकीनी तौर पे श्रीलंका को हम कह सकते हैं कि स्पिन में हो सकता है दिल्ली में, बट उसके बावजूद हाई स्कोरिंग गेम भी देखने को मिल सकती है। कैसी वहाँ पे कंडीशंस हैं, पहले कैसी रही हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। दूसरा ये आपको टॉस के हवाले से भी बता देते हैं कि श्रीलंका ने टॉस जीता है और दावत दी है कि साउथ अफ्रीका आए और बैटिंग करे। सलीम भाई, पहले तो बात कर लेते हैं जो अफगानिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान की टीम हम देख रहे हैं कि हालांकि होम ग्राउंड में जाके बांग्लादेश को ये हरा के आई है सीरीज, मगर उसके बावजूद आज बड़ा स्ट्रगल किया। यार ये जो दो कुछ टीमें हैं ना, ये इनका ऐसा ही है। ये कोई आप देखें कंसिस्टेंट इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। ये स्पेशली बांग्लादेश हो गई या जिम्बाब्वे हो गई, जिम्बाब्वे ले लें या कोई छोटी जितनी भी टीमें या अफ़गानिस्तान, ये इनका दिन जिस दिन होता है ना, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। और जब कोई अच्छी बॉलिंग इनको करने वाला मिल जाए फिर ये स्ट्रगल करते हैं। तो ये इन पे ना आप वो नहीं कर सकते कि ये जी हर रोज़ अच्छा करेंगे। इनकी बॉलिंग इनकी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अगर स्कोर अच्छा कर दें तो ये किसी टीम को भी फंसा सकते हैं, क्योंकि इनके बॉलिंग स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ ये इनकी टीमें ऐसी हैं, ये जिस दिन इनका दिन होगा अच्छा खेलेंगे, अदरवाइज़ आपको ये 200 से ज़्यादा 215-20 इससे ऊपर नहीं जाते। ये अच्छी टीम के ख़िलाफ़ बड़ा मुश्किल है। दूसरी टीम जो अच्छी टीम है उसका अगर बहुत बुरा दिन होएगा ना, तभी वो हारती है। अदरवाइज़ ये ऐसी टीमें हैं, ये अभी बन रही हैं। कोई टाइम लगेगा इनको कि अच्छे प्लेयर आएंगे जो टीम को लेके चलना सीखें, क्योंकि देखें इनमें हर बंदा आके ना पहले बॉल से हिट मारनी शुरू कर देता है, और उनको ये नहीं समझ आती कि अगर 2-3 विकेटें गिरी हैं तो इनिंग बिल्ड करनी है, टीम को लेके चलना है। वो एक ही रिदम से स्टार्ट करते हैं और एक ही रिदम पे खत्म करते हैं। यानी वो T20 फॉर्मेट पे अड़े हुए हैं ऑब्वियसली। देखें उनके मोस्टली प्लेयर जितने भी हैं वो T20 खेल रहे हैं। उनके टेस्ट मैच बहुत कम खेल रहे हैं, 50 ओवर्स के मैचेस कम खेल रहे हैं। मैं यही तो कहता हूँ हमारी टीम में भी यही हाल है कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं हमारे जो उनको 10 ओवर मिल जाएं, नीचे वालों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम खेल बहुत कम रहे हैं 50 ओवर्स के मैच। लीगों ने इतना बुरा हाल कर दिया, स्पेशली छोटी टीमें तो खेलती, इनके प्लेयर जाके लीग क्रिकेट 4 ओवर के बॉलर होते हैं, 4 ओवर के बैट्समैन। तो ये हमारा भी, हमें भी उसी में हम भी फंसे हुए हैं। जब आप कहते हैं ना मिडिल ऑर्डर हमारा नहीं चल रहा, उसकी रीज़न ये होती है कि हम 4 ओवर से निकल नहीं पा रहे। आप देखें ना, अगर उस पर हमने काम ना किया, ये हमारी वो टीम है जो जिसका बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, हर जगह उसको ना नाम लिया जाता है। कोई टीम भी चाहती है कि हमारे साथ खेलें, तो 50 ओवर्स के लिए भी हमें इस पर काम करना चाहिए। बाकी टीमें तो, ये छोटी टीमें तो बहुत स्ट्रगल करेंगी, क्योंकि ये खेलती लीग है। चलें आगे जाके देखते हैं कि ज़ाहिर अभी सेकंड इनिंग पड़ी है, अभी अफगानिस्तान ने भी आना है बॉल करने, तो अफगानिस्तान के पास भी ऐसा बॉलिंग अटैक तो मौजूद है। यानी अगर हम स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर्स अच्छे उनके पास हैं, अब पेसर्स भी उनके पास अच्छे हैं। तो क्या लगता है 156, लेकिन टारगेट कुछ भी नहीं। देखिए मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान ज़्यादातर अपनी बॉलिंग पे खेलता है। जो उनके 3 स्पिनर्स हैं, जिसमें राशिद खान है, मुजीब है, उसके बाद नबी है, ये मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड के टॉप स्पिनर्स के साथ आप इनको रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो नवीन उल-हक है और जो फारूकी है, वो भी अच्छे बॉलर्स हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं इनके। मगर दूसरी जानिब जो सलीम भाई ने बात की है, बिल्कुल दुरुस्त है कि अपनी बिल्कुल बिगनिंग स्टेज में अभी ये बहुत ठीक है। मैं हाल कोई टेक्निकल इशू है वो जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सलीम भाई से ये सवाल कर लिया जाए एक और, तब तक माइक का इशू जो है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सलीम भाई, अफगानिस्तान के पास वही सवाल मैं आपसे भी कर लेता हूँ, उनके पास भी स्पिनर्स हैं, बट बांग्लादेश ऑब्वियसली पेसर्स में मार तो खाता है लेकिन बैटिंग में मार उस तरह से नहीं खाता। तो आपको क्या लगता है बैटिंग में क्या करेगी बांग्लादेश? देखें, जब जैसे रऊफ अभी बात कर रहे थे कि उनका इसमें कोई शक नहीं कि उनका बॉलिंग अटैक, स्पिन अटैक बहुत अच्छा है,
मगर उसके लिए भी आपको एक टारगेट देना पड़ता है ना दूसरे अपनी टीम के लिए, ताकि वो डिफेंड कर सके। इतना स्कोर होता ठीक है, स्कोर को ताकि वो डिफेंड कर सकें। सलीम भाई ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक लेते हैं छोटी सी और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back to Sunsilk World Cup Cricket Hangama, presented by Panther Tire, powered by Sparks Mobile and brought to you by Zameen.com। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बैटिंग की क्योंकि बात हो रही थी, मैं सलीम भाई और रऊफ भाई चाहेंगे कि थोड़ा सा हम विकेट्स जिस तरह से गिरी हैं पहले अपने नाज़रीन को वो दिखा देते हैं। तो जो फॉल ऑफ विकेट्स है जी अफगानिस्तान का, कि हमने देखा कि जिनसे ज़्यादा उम्मीदें थी गुरबाज और जादरान। गुरबाज ने एक अच्छा स्टार्ट किया, 47 रन बनाए 62 बॉल्स पे, मगर उसके बाद जादरान जो है उनके साथ जो आए वो सिर्फ 22 रन बना सके। फिर रहमत शाह ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, काफ़ी स्ट्रगल किया। यहाँ इनका शिकार भी हमने देखा कि जो कप्तान है शाकिबुल हसन, उन्होंने 18 रन पे कर लिया। फिर कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी सिर्फ 18 रन बना सके 38 गेंदों के ऊपर। और फिर उसके बाद से फिर लड़खड़ाती गई टीम, सिर्फ एक खिलाड़ी इसके बाद डबल फिगर में दाखिल हुए, उमरजाई, उसके अलावा कोई भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। तो ये विकेटें जो फॉलो विकेट्स है वो जरा देख लें आप। ठीक है जी, हो गई, ठीक है जी, दिखा दिया जी। सलीम भाई, गुरबाज ने अच्छा स्टार्ट तो दिया अफगानिस्तान की टीम को, मगर उसके बाद हमने देखा उनकी बैटिंग लाइनअप कोई भी नहीं चल सका। शायद मुश्किल से एक प्लेयर ने 22 रन स्कोर, 2 प्लेयर्स ने 22 किए, 2 ने 18 किए, शायद याद करके आए हुए थे कि 22 और 18 के फिगर से ऊपर जाना नहीं है। एक्चुअली देखें, ये जितने भी, मैं पहले भी बार बार ये कहता हूँ, ये जो टीमें होती हैं ना, इनको ये समझ नहीं होती कि अगर विकटें गिरनी हैं, ऑब्वियसली जो कोचेज़ वगैरह रखे होंगे इनको गाइड तो करते होंगे, ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मगर जब विकटें गिरती हैं ना, तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आप छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाएं, ताकि आप टीम को ले कर चलें। आप ये नहीं कि अब जैसे आप 150 में आउट हुए हैं, अगर आप छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाते। इनकी प्रॉब्लम ये होती है अफगानिस्तान की, आपकी इनकी इनिंग्स थ्रू आउट देख लें, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी 300 किया था। पहले बॉल से शुरू होते हैं, फिर बीच में विकटें भी गिरते हैं, लकी होते हैं कि वो विकटें ना गिरें तो ये स्कोर लंबा कर जाता है। अदरवाइज़ इनको इतनी सेंस नहीं है इन टीमों को कि ये अगर विकटें गिरती हैं तो एक पार्टनरशिप करनी है, टीम को ले कर चलना है। अब आप देखें कि आज उसने गुलबाज ने वो जो भी उसने 47 किया है, मगर उसने भी ऊंची हिट मार दी। ये ऐसा एक बंदा ऐसा बीच में इन किसी ये छोटी टीमों के पास जो टीम को लेकर चले, वो उसको निकाले। बाकी अगर सामने से गलतियां कर रहे हैं तो उसको लंबी इनिंग खेलनी चाहिए। ये इनमें ये एबिलिटी है ही नहीं। यहाँ ये सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, यहाँ वही बात के लीगें खेल खेल के 4 ओवरों की आदत पड़ी हुई है कि उनको लंबी इनिंग खेलने की आदत ही नहीं है। लंबी इनिंग खेलने की शायद लगता है उनको आदत ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश पे नज़र डालें, उनकी स्क्वाड पे नज़र डालें, क्या उनके पास लीडरशिप का फुकदान है कि आपने एन मौके पे वर्ल्ड कप से पहले एक रिटायरमेंट वापस कराई और फिर शाकिबुल हसन हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ही लीड कर रहे हैं, तो क्या वजह है? और हम ये अच्छी चीज़ हमें ये नज़र आई है कि इस बार 4 ऐसे खिलाड़ियों को इंक्लूड किया गया जिनका वर्ल्ड कप डेब्यू है, जो कि अंडर 19 जो 3 साल पहले बांग्लादेश ने जीता था वर्ल्ड कप, उनके 4 प्लेयर्स अब स्क्वाड का हिस्सा है, जिसमें से आज हमने देखा कि शरीफुल ने अच्छा परफॉर्म किया, 2 विकेटें भी लिए हैं। साथ ही साथ तौहीद देखते हैं जब वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो कैसा परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की टीम आज से 5 साल पहले तो बहुत बेहतरीन टीम, एक यूनिट बन चुकी थी और उनमें कंसिस्टेंट प्लेयर्स भी आ रहे थे, और उसके बाद जो बड़ी टीमें थी उनके खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मगर सडनली पिछले 5 साल में उनकी जो टीम है वो डिक्लाइन का शिकार होगी, और कोई ऐसे प्लेयर आए नहीं कि जो टीम को साथ लेकर चलते और खड़ा कर सकते। और मेरा ख्याल है कि उसमें इनका भी जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर था वो भी 5 साल पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी प्लेयर थे टॉप के वर्ल्ड के, वो जाकर ढाका लीग और ये दूसरी लीग्स वगैरह खेला करते थे, और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक यूनिट बन चुका था बांग्लादेश। मगर जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हुई और उसकी जो इसको रिप्लेस किया T20 ने, और T20 क्रिकेट की बहुतात हुई, तो उनके जो प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट भी T20 की तरफ चला गया। यही वजह कि अब ना उनके पास कोई अच्छा फास्ट बॉलर आ रहा है और ना ही कोई अच्छा बैट्समैन आ रहा है। ये शकीबुल हसन बहुत अरसे से खेल रहे हैं, पिछले 15 साल से खेल रहे हैं, उनको दोबारा वर्ल्ड कप के लिए लाना पड़ा, और आज उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया टीम को, क्योंकि कोई सीनियर प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो टीम को साथ लेकर चले। तो शकीबुल हसन को उनको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वापस लाना पड़ा, उनके हवाले की यह क़यादत। और पीछे 1-2 साल में देखें कि जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो बड़ी टीम है उनके खिलाफ मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। हालांकि ये भी बांग्लादेश की टीम थी कि जो ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ना शुरू हो गई थी, पाकिस्तान के लिए भी हर्डल क्रिएट कर रही थी, और स्पेशली जो इंग्लैंड और
यूरोपियन टीमें यहाँ पे आती थी उनके खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग ये फाइट बैक किया करते थे, मगर सडनली ये पिछले 4-5 साल में पता नहीं फ्राम नो वे ये बिल्कुल डिक्लाइन पे चले गए। मगर आज उन्होंने बॉलिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आज यकीनी तौर पे बॉलिंग में हमने देखा बड़ा अच्छा फॉर्म किया है। साथ ही साथ जो मेहदी हसन मिराज हैं, इनकी जानिब से भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की गई है। 9 ओवर कराए इन्होंने और 3 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। इकॉनमी बड़ी अच्छी थी, 2.7 की इकॉनमी। कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूं इसकी, मुझे रऊफ, मुझे वजह जो नज़र आती है ना, मेरे ख्याल में कल्चर एक ही है ना, इंडिया पाकिस्तान टाइप का कल्चर है। तो इनमें भी जब थोड़ी सी आप परफॉर्म जो बंदा करता है ना, वो फिर वो डिसिप्लिन पे वो रहता नहीं है। इनके आप देखो कितने कप्तान चेंज हुए, कभी किसी को कप्तान बनाया नहीं थे, 4-5 कप्तान के भी एकदम चेंज हुए थे। वो मेरा ख्याल इनका भी डिसिप्लिन की बहुत बड़ा फुकदान है कि ये आपस में कप्तानी पे भी लड़ते रहे हैं और इनके बहुत सारे प्लेयर डिसिप्लिन पे बाहर भी हुए। इनका ये भी जो मुशर्रफी मुर्तज़ा था ना, उसने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था। सबसे नहीं जो फास्ट बॉलर था वो बड़े अरसे तक इनका कैप्टन रहा, बड़े अच्छे तरीके से उसने जेल किया, इवन एक फाइनल तक ले गया था इस टीम को। मगर जैसे ही वो बाहर निकला, फिर आपकी बात सही है कि इनके कैप्टनसी के इशू शुरू हो गए। ये आप देखो कि इनकी टीम, जैसे आपने अभी कहा कि वाकई इन्होंने अच्छी टीमों को हराना शुरू कर दिया था। बाहर से वाकई बहुत सारे पाकिस्तान से प्लेयर्स जाते थे और इन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया था इस चीज़ के। मगर ये इनमें भी ये एक चीज़ जो नज़र आई ना कि इनके डिसिप्लिन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हर जगह है दुनिया में, स्पेशली दुनिया में नहीं, सिर्फ हमारे रीजन जो है ना, एशिया में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप स्टार बनने लगते हैं तो फिर आप डिमांडें शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें जो है ना, वो फिर टीम पे बहुत बुरा असर डालती हैं और ये इनकी टीम इसीलिए स्ट्रगल करना शुरू हो गई। शायद इसी वजह से इनकी टीम भी स्ट्रगल कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एज जो है वो डेफिनेटली टॉस जीतने वाली टीम को जा रहा है। वो इस तरह से कि वो दावत, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो दावत दे रहे हैं जो टॉस जीतने वाली टीम है कि आप पहले आए और बैटिंग करें, हम फील्डिंग करेंगे। तो बॉल फर्स्ट की बात हो रही है। अभी हमने श्रीलंका का भी जो मैच जिसका टॉस हुआ है, जो जिसका आगाज़ भी हो चुका है, ग्राउंड में टीमें भी आ चुकी हैं, उन्होंने भी पहले कहा कि आप बैटिंग करें आए। तो कितना फ़ायदा दिल्ली की जो पिच है उनकी अगर बात की जाए तो वहाँ पर स्पिनर्स को कितना फ़ायदा हो सकता है, या फिर कहा जा सकता है ये भी बैटिंग की पिच ही है? देखें, यहाँ मोस्टली जो 50 ओवर्स के मैच में बैटिंग विकेट्स ही होती हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि विकेट अच्छा बनाया जाए, क्योंकि ये सारी गेम स्पॉन्सर्स की है कि अगर जल्दी टीम कोई आउट होएगी या अच्छा स्कोर ना हुआ तो वो फिर शोर करते हैं। ये बहुत दफ़ा हो चुका है। तो ये विकेट अच्छी ही बनाएंगे ताकि बड़ा स्कोर हो। जहाँ तक आपने कहा कि पहले बॉलिंग का है, वो हर जो छोटी जो कमज़ोर टीम होगी ना, छोटी कहना ज़रा मायूस है, जो कमज़ोर टीम जो अपने आप को समझती है ना, और या इवन अच्छी टीम भी होगी, वो कोशिश ये करेगी कि शाम को ड्यू फैक्टर का फ़ायदा उठाए, क्योंकि उनके पास एज होगा कि शायद ड्यू फैक्टर की वजह, हालांकि कल नज़र नहीं आया, अगर आप देखें तो कल बिल्कुल नज़र नहीं आया। बॉल ने बाद में भी ग्रिप किया है, रिवर्स स्विंग भी हुआ है। तो जैसे ड्यू फैक्टर अगर हो तो बॉल गीला होने के बाद रिवर्स स्विंग नहीं होता। मगर ये फिर भी चांस, चूँकि ये पंजाब साइड पे है, बिल्कुल करीब हमारे लाहौर के दिल्ली बिल्कुल करीब है, तो यहाँ ड्यू फैक्टर का चांस है कि उनको फ़ायदा हो सकता है कि अगर बॉल गीला होता है, देखें ना, ग्रिप भी नहीं होएगा, सीम भी नहीं होएगा, स्विंग भी नहीं होगा, रिवर्स स्विंग। तो ये सोचते हुए मेरा ख्याल श्रीलंका ने, चूँकि हमारे रीजन की तरह की उनकी भी विकेटें हैं, इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी खेलते हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल उन्होंने बारी पहले उनको दी है ताकि फ़ायदा अगर हो सकता है तो वो उठाएं। अच्छा, अगर साउथ अफ्रीका की बात दूसरी तरफ अगर की जाए, श्रीलंका साउथ अफ्रीका का क्योंकि दूसरा मैच शुरू हो चुका है, तो साउथ अफ्रीका के पास बैटर्स तो डेफिनेटली बड़े ज़बरदस्त हैं। क्या बॉलिंग के शोबे में थोड़ा वो लैक करेंगे साउथ अफ्रीका की टीम आज श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका के पास स्पिनर्स अच्छे हैं आज और ज़ाहिर है पहले बैटिंग की दावत भी दी है, तो वहाँ पे हो सकता है कि उनको एज हो, बट बॉलिंग साउथ अफ्रीका की, देखिए मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीकन की जो बॉलिंग है बहुत ज़्यादा रिबाडा पे घूमती है, जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उनका। रिबाडा काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी फास्टेस्ट बॉलर हैं, हर जगह पे उन्होंने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, ना सिर्फ साउथ अफ्रीका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में और एशियन कंडीशंस में। जब पाकिस्तान का टूर उन्होंने किया, वहाँ पे बिल्कुल हमने डेड पिचेस बनाई हैं, मगर उन्होंने वहाँ पे भी रिजल्ट प्रोड्यूस बॉलिंग की है। तो रिबाडा एक मेरा ख्याल है कि दूसरी टीम के लिए बहुत थ्रेट होगा। दूसरे बॉलर हैं, नगीडी है, वो बहुत स्किटी बॉलर है, बहुत अच्छा वेरिएशन है उसके पास।
पास। उसके बाद जो उनके 2 स्पिनर्स हैं जिस तरह महाराज है और तबरेज़ शमसी है, वो जो इंडियन कंडीशंस हैं जहाँ पर स्पिन बॉलर को हेल्प करती हैं विकटें, तो उन पे बहुत ज़्यादा वो डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस और अच्छा यूनिट है। उसके बाद मार्करम है उनके पास, वो भी ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं अच्छा। वो जिस तरह आज मेहदी ने बॉलिंग की है बांग्लादेश की जानिब से, इसी तरह की बॉलिंग मार्करम भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग एक अच्छा यूनिट है। अगर उनकी टीम एक बड़ा स्कोर करती है तो उनके बॉलिंग में पूरी ये उनके पास टेंडेंसी है कि वो उसको डिफेंड कर सकें। और हमने अपने नाज़रीन को स्क्रीन पर दिखा भी दिया, मैच का बाकायदा आगाज़ हो गया है और डिकॉक और मबूमा जो कप्तान है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और पहली बॉल जो है वो करवा दी गई है। नाज़रीन हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क्स मोबाइल एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। इससे पहले कि हम अपनी आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करें, मैं चाहूँगा कि हमारे पास दोनों टीम्स के जो कप्तान हैं यानी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, उनके कुछ स्टैट्स मौजूद हैं, पहले वो दिखा दें। तो पहले आप देदेख सकते हैं टेम्बा बबूमा जो कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, वैसे तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है मगर आज ओपन किया उन्होंने। 30 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 1367 रन इन मैचेस में इन्होंने बनाए, जबकि इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है दैट इज 144 144 रन। अगर बात की जाए 50s की और सेंचुरीज की तो 4 50s इन 30 मैचेस में इन्होंने बनाई है, जबकि 5 बार ये सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नजर डाल लें दसुन शुनाका जो कि श्रीलंकन कैप्टन है, तो उनके स्टैट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त 67 मैचेस 67 मैचेस में इन्होंने 1204 रन्स बनाए हैं, 108 इनका बेस्ट है। सेंचुरी अभी तक ये कप्तान साहब नहीं बना सके, जबकि अगर हम हाफ सेंचुरीज की बात करें, 50s की बात करें तो वो तकरीबन 5 इन्होंने बनाई हैं। तो ये इनके स्टैट्स है जी। मैच का बाकायदा आगाज हो चुका है जी। अभी तक अगर बात की जाए तो 1 ओवर और 1 बॉल हुई है, 6 रन अभी तक बना पाए हैं। सर, साउथ अफ्रीका की बैटिंग साइड बड़ी स्ट्रांग बताई जा रही है, बाकी टीमें हम जहां पर देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रही है, किसी को इंजरी है, किसी का हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, कोई निगल, लेकिन इनकी टीम में इस तरह के मसाइल नहीं है और बैटिंग लाइनअप इनका स्ट्रांग बताया जा रहा है। कितना टारगेट आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन पहले खेलते हुए यहाँ पे बना पाएंगे, कर पाएंगे? देखिए, इनकी इसमें कोई शक नहीं, बैटिंग इनकी लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि ये हम शारजा में खेला करते थे ना, तो हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ या दूसरी टीमें आती थी तो वो आके ना सिर्फ पिकनिक मनाने आती थी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हॉलीडेज़ पे आए, धूप में सैर की चले गए। वहाँ एक साउथ अफ्रीका थी, ये 1 वीक 10 दिन पहले आते थे और सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे यूज़ टू होने के लिए गर्मी, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये वह टीम है जो ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल, जिसको मैं कहता हूँ ना कि ये बहुत मेहनत करते हैं। तो ये इन्होंने भी आज जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने कंडीशन अडॉप्ट करने के लिए ये आके इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी और ये हर किस्म की कंडीशन को ना आके कुछ दिन पहले आते हैं, आके वो जैसे बाकी टीमें आके प्रैक्टिस करती हैं ना, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो ये बाकी टीमों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है और ये अच्छा परफॉर्म करेगी। आप देखिएगा इनकी बैटिंग लाइनअप तो है ही है। और ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये बैटिंग कभी ओपन किया कभी नीचे, ये बड़े तजर्बे करता है जो कप्तान है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल मिडिल ऑर्डर बैटर है वैसे, बट आज ओपन किया उन्होंने। ये बड़े तजर्बे, मैंने इसको देखा, बहुत सारे मैचेस देखे हैं। ये कभी ओपन चला जाता है, कभी 1 डाउन, कभी चौथे 5वें भी चला जाता है। तो ये तजर्बे करता है, इसमें है एबिलिटी के, ये काफ़ी तजर्बे करता है। मगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं, कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे बताया जा रहा है कि जी 1 आउट भी हो गया, अगर हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी सकें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 1 आउट हुए। और ये कौन से प्लेयर हैं जी जो आउट हुए हैं? डिकॉक आउट हुए हैं या बबूमा आउट हुए हैं? बबूमा आउट हुए हैं जी, क्योंकि वो लेफ्टी है। ठीक है जी। तो जो आप कह रहे थे कि तजर्बे करते हैं वो, और वो तजर्बा जो है फिर उनका नाकाम दिखाई दे रहा है। अभी आई थिंक वो उसको देख रहे हैं, स्लो करके देख रहे हैं कि आउट है या नहीं है। बहरहाल 8 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं। अभी तो मेरे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं बहरहाल उसके अंदर पिच लेग साइड। ठीक है जी। पिचिंग इनसाइड इन लाइन है, हिटिंग द विकेट्स इन लाइन, ओ ऑन द लाइन नहीं। ठीक है जी। और ठीक है, आउट हो गया जी। ठीक है जी, आउट हो गया है। बहरहाल यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आउट हो गया है। अच्छा, श्रीलंका की टीम की बात कर लेते हैं कि श्रीलंका का जो स्क्वाड है, हमने देखा कि अभी एशिया कप हुआ, पाकिस्तान श्रीलंका से भी हारा उस
में इंडिया से तो हारा ही आ रहा, और जिसका दुख थोड़ी देर बाद जाता है, लेकिन श्रीलंका से भी आ रहा है। तो श्रीलंकन की टीम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक यंगस्टर को उन्होंने कैप्टन बनाया है और बड़े वो यूटिलिटी प्लेयर्स, दोनों बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी। और उनके पास जो उनकी बैटिंग लाइन है उसमें खुशहाल मेंडिस है, वो बड़ा सीजन प्लेयर है, उसके बाद डिसल्वा है, प्रेरा है। ये 3 या 4 प्लेयर्स हैं, इनके अराउंड उनकी सारी बैटिंग लाइन घूमती है। और पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और जब इनका डे होता है तो मेरा ख्याल है कि ये किसी भी टीम को ये शिकस्त दे सकते हैं। उसके बाद जो इनकी बॉलिंग लाइन है उसमें एक विला लागे है, 19 या 20 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उन्होंने इंडिया के खिलाफ अपने पहले मैच में 5 विकेटें ली थी। बिल्कुल। और इंडिया की जो टॉप बैटिंग लाइन थी उसको उन्होंने उड़ा के रख दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। विकेटें उस तरह से नहीं ले सके थे, बट बॉलिंग फिर भी बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छी की थी। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी एक बैलेंस साइड है और बड़ी एक टाइम पे उनको एक बड़ा अच्छा प्लेयर, जिस तरह अभी बांग्लादेश की टीम में 2 या 3 अंडर 19 प्लेयर इंडल्ज हुए हैं, इसी तरह श्रीलंका ने 2 या 3 अंडर 19 से प्लेयर पिक किए हैं और उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे वो चांसेस वगैरह दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपने टाइम पर वो किसी भी टीम के लिए बड़े टफ हरीफ, और जो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ ये है कि वो एक फिट साइड है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो इंडियन कंडीशंस हैं और श्रीलंकन कंडीशंस हैं वो काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर खेल के, और 50 ओवर की गेम्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये खेले हैं पिछले कुछ अर्सा में। तो उसका भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ पे। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि श्रीलंका की एक बहुत बैलेंस टीम है और किसी भी टीम के लिए बैलेंस टीम है। और दूसरा उनके लिए एक अच्छी चीज़, उनकी लक भी साथ काम कर गई कि वो टॉस भी जीत गए और पहले उनको दावत दी है उन्होंने साउथ अफ्रीका को, जिनकी बैटिंग जारी है। कप्तान साहब आउट हो गए, उनका एक्सपेरिमेंट जरा नाकाम हुआ, LBW आउट हुए हैं और वापस चले गए। अच्छा, पिच रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं तो वो बताया गया है, संजय ने जो पिच रिपोर्ट बताई है उसमें वो कह रहे हैं जी कि देयर इज मोर ग्रास देन यूजुअल। आज जो पिच है उस पर ग्रास और सीमर्स को वहाँ पे फ़ायदा असिस्टेंस मिलेगी। तो इसमें हम दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होती हैं, बहुत कम ही होता है कि 300 प्लस यहाँ पे स्कोर हो जाए, नहीं तो 300 से कम ही बिलो ही स्कोर रहता है। तो अब जिस तरह से इनके सीमर्स को यहाँ पे असिस्टेंस मिलेगी, उनके स्पिनर्स तो अच्छी बॉल कर ही रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपको लग रहा है कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स अभी से जो स्ट्रगल उनकी शुरू हो गई है? देखिए, आउट होना क्रिकेट में ये तो गेम का हिस्सा है। Obviously. आप अच्छी विकेट पे भी आउट हो जाते हैं, ये कोई वो मैटर नहीं करता। बात ये है कि उनकी टीम देखें, उनकी जो कंडीशन है ना साउथ अफ्रीका की विकेटें, वहाँ बड़ी ज़्यादा कई दफ़ा सीम और अनइवन विकेटें होती हैं, और उन विकेटों पे अगर वो परफॉर्म कर सकते हैं तो सीमिंग विकेट वो यूज्ड टू हैं ऐसी कंडीशन में। और सेमली अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी बॉल काफ़ी स्विंग होता रहा है। अगर आप पिछले एशिया कप में देखें तो ये दोनों टीमें बैलेंस टीमें हैं, मगर ये है कि एज उसी को होगा जो स्कोर करेगा। लेकिन सलीम भाई, इसमें यह है कि इन्होंने जो पीछे इनकी सीरीज़ हुई है साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने 400 रन भी वहाँ पर किए और बड़ी अच्छी फॉर्म है ये साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइन है। मार्करम है और डिकॉक है, उसके बाद ये इनका कैप्टन बूमा है जिसके सिर्फ 30 मैचेस खेला, उसमें उसकी 5 सेंचुरियाँ 4 50 मसलन के बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है। उसके बाद डसन है इनके। तो बड़ी ना इन्होंने जो पीछे वर्ल्ड कप से पहले जो इनकी प्रैक्टिस सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उन्होंने बड़ा स्कोर किया हुआ। मैं असल में यही है ना जी कि स्कोर प्लेयर तो उनके हैं और वो मुश्किल विकेटों पे भी स्कोर करने वाले प्लेयर हैं। अब ये है कि उससे फ़ायदा कौन उठाता है। हाँ। देखें ना, कंडीशन से फ़ायदा उठाने की भी बात होती है ना। अगर आज ग्रास है विकेट पे तो श्रीलंकन अगर अच्छी जगह पे बॉल करते हैं, और वो ये जैसे रऊफ ने कहा, ये बड़े फाइटर हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया के ख़िलाफ़ इनकी बैड लक के 50 पे आउट हो गए, बुरा दिन किसी का भी हो सकता है, मगर इन्होंने अच्छी टीमों को ये हराते हैं और फंसा के हराते हैं। और ये फाइटर हैं, सब यंगस्टर हैं और ये किसी टीम को भी आगे लगा सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होगी, अच्छी लाइन पे बॉल करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ साउथ अफ्रीका की बुरी टीम नहीं है। अदरवाइज साउथ अफ्रीका की बुरी टीम तो डेफिनेटली नहीं है। हम एशिया कप में हमने देख ली थी उनकी टीम। इस टूर्नामेंट के अंदर अगर बात की जाए कि स्पिनर्स को ख़ास तौर पे कितना एज हासिल होगा, यानी इंडियन पिचेस के अंदर, इंडियन कंडीशंस में, क्योंकि यही बात तब भी की जा रही थी कि एशियन कंडीशंस, पाकिस्तानी कंडीशंस, साउथ श्रीलंका में जो मैचेस हुए, एशिया कप हुआ, ज़ाहिर है प्रैक्टिस के लिए उसको 50 ओवर्स का किया गया था कि वर्ल्ड कप से पहले तैयारी भी हो जाए। तो स्पिनर्स को ओवरऑल इस टूर्नामेंट में कितना एज हासिल होगा दूसरे बॉलर्स पे? देखिए, जो फ्रेश विकेट्स हैं ना, जो भी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इसमें तो शायद इतना फ़ायदा ना हो। डिपेंड करता है कि वो विकेट कैसी बनाते हैं। ये उनके बनाने पे भी है ना, वो अगर टर्निंग विकेट बनाना चाहें
तो बिल्कुल उसको घास उड़ा दें और ब्रेक करना शुरू हो जाए, वो देख के पता चलेगा। अदरवाइज जो फ्रेश विकेटें होती हैं ना, ये जाके ख़राब होती हैं टूर्नामेंट के हाफ में, क्योंकि इतने मैचेस हो जाते हैं, आपके स्पाइक्स लग लग के विकेटें टूटना शुरू हो जाती हैं, फिर उनको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्पाइक्स लग लग के वो फिर ब्रेक, और आप ना भी चाहें तो ब्रेक होता है, क्योंकि विकेटें रोज़ फ्रेश नहीं हो सकती ना, उसको टूट जाती हैं वो। तो ये हाफ वे जब टूर्नामेंट जाएगा ना, फिर आपको एग्जैक्ट समझ आएगी कि अब विकेटों ने क्या करना है। अदरवाइज़ आपको ये जो टूर्नामेंट के स्टार्ट में स्पिनर को इतना शायद फ़ायदा ना हो, वो डिपेंड करता है कि विकेट कैसी बनी हुई है। वो अगर अब हाफ वे जब गुजरेगा, हमें नज़र आएगा कि विकेट क्या बिहेव कर रही है, वो यहाँ वहाँ हम हो तो आपको बता सकते हैं कि विकेट ने क्या बिहेव बिल्कुल, कंडीशंस वहाँ पे जो होंगी वो देखते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। बहरहाल 2 मैचेस जो है दोनों इस वक्त जारी हैं। एक मैच जो पहले शुरू अफगानिस्तान बांग्लादेश का 156 रन बना सके, यानी 157 करना है। बांग्लादेश को 1 विकेट उनकी भी गिर चुकी है, 22 रन उनके हैं, जबकि दूसरी तरफ पहली इनिंग्स के लिए साउथ अफ्रीका जो है वो बैटिंग कर रहा है, 27 रन उन्होंने बना लिए। कप्तान साहब जो है वो आउट हो गए, वापस चले गए हैं। तो नतीजा जैसे ही आएगा ज़ाहिर है उस पर भी हमने बात करनी है। दोनों मैचेस के नतीजों पे बात करेंगे और फिर देखा ये भी जाएगा कि स्पिनर्स को कितना एडवांटेज यहाँ पर इन पिचेस पर हो रहा है, और साथ ही साथ जो सीमर्स हैं, जो पेसर्स हैं, उनको कितना फ़ायदा इन विकेट्स पर हो रहा है। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब आपसे मुलाकात होगी पोस्ट मैच के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।